हेलो स्टूडेंट, एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो हमारे पास सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो कौन सा है? मीन, मीडियन एंड रेंज, जिसमें हम एक्यूरेसी, प्रिसिजन, एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अर्थमेटिक मीन एंड अर्थमेटिक एवरेज और मीन वैल्यू क्या होती है? अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन and it is obtained by dividing the sum of the values of different measurements by the total number of measurements. If x1, x2, x3 and xn are the value of n measurement, then so arithmetic mean आपके पास क्या आ जाएगा? x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus xn over n is equal to summation of I is equal to 1, I is equal to 1 xi over n. और अगर हम बात करें कि आपके पास मीन क्या होता है, सबसे पहले तो आपके पास ये एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रिसीजन है। ठीक है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे कि प्रिसीजन क्या होता है। सो सिंपली अगर हम बात करें मीन की, तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ सेट ऑफ डेटा पॉइंट है एंड इट इज़ कंप्यूटेड बाय समिंग ऑल दी वैल्यूज़ एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। जैसे एग्जाम्पल हमने सिंपली लेना है 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने इनको क्या करना है, हमारे पास 4 वैल्यू थी तो हमने इनको प्लस करना है। टोटल हमारे पास 4 वैल्यू, तो डिवाइड भी हमने 4 से करना है। तो प्लस करेंगे इनको, हमारे पास 10 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा एंड जब हम इसका सम निकालेंगे तो 5/2 इसका जो रहेगा आंसर आपका। ठीक है, वैसे ही हमारे पास जो मीडियन है, मीडियन रिप्रेजेंट द मिडल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। If there is an even number of the data point, the median is the average of the two middle values. Example 1 2 3 4 6 8 9. So हमने मीडियन की बात करें तो मीडियन हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे आपके पास कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 3 6, जो बीच वाली वैल्यू आपकी रहती है वो क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकेंड केस देखें, हमने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 8 9। सो इसमें आपके पास बीच में तो कोई पॉइंट आ ही नहीं रहा है, 2 वैल्यू आ रही है। तो अगर हमारे पास ऐसा केस बनता है तो हमने इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइड करना है 2 से। जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 7/2। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर हम मोड की बात करें कि मोड क्या होता है, वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन दी डेटाबेस। तो जो आपके पास ज़्यादा वैल्यू आएगी, जैसे हमने एग्जांपल देंगे, इसमें हमारे पास क्या मोड है, कोई भी मोड नहीं है कि इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 1 2 3 3 4 6 7, तो इसमें जो आपके पास मोड रहेगा वो क्या है, 3 3। इसका ये क्या है, मोड है, 3 मोड है। ठीक है, एंड सिमिलरली हमने एक केस और ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 7, तो इसमें मोड क्या रहेगा आपके पास 7, क्योंकि ये क्या है, रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है, एंड रेंज की बात करें, रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इन अ डेटा सेट। इट शो हाउ मच डेटा स्प्रेड और डिस्प्रेस्ड। तो ये किसके बीच का डिफरेंस है, आपके पास जो लोवेस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू है डेटाबेस की, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, एंड ये क्या शो कर रहा है आपके पास कि आपके पास कितना जो डाटा है वो स्प्रेड हो रहा है या फिर डिस्प्रेस्ड हो रहा है। सो हमने मीडियन की बात करी थी कि ये क्या होता है, हमारे पास मिडल वैल्यू होती है डिफरेंट मेजरमेंट के बीच की। ठीक है, जैसे कि हमने देखा भी, और ये डिवाइडेड कितने हैं, 2 इक्वल पार्ट में होते हैं। जैसे ऑड नंबर एंड इवन नंबर के हमने एग्जाम्पल पहले ही आपको बता दिए हैं। ठीक है, सिमिलरली रेंज के लिए भी हमने बात की थी, तो रेंज क्या है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू, मतलब कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज, राइट। फिर हम बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आपके पास क्या है, सो पहले बात करेंगे एक्यूरेसी की। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी एंड आपके पास जो प्रिसीजन है वो 2 पैरामीटर है जो यूज़ किए जाते हैं टू एक्सेस द क्वांटिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनालिटिकल मेजरमेंट। ठीक है, सो एक्यूरेसी रेफर टू how much या how close the measured value is to the true or reference value. It indicates the absence of systematic error in the measurement
और प्रिसीजन की बात करें तो वो क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट एग्री विथ ईच अदर। सो आप देख सकते हो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, ठीक है, जिससे हम किसी भी कंपाउंड की क्वांटिटी या रिलायबिलिटी को मेज़र करते हैं। एक्यूरेसी क्या है, आपके पास कितना क्लोज आपके पास मेजर वैल्यू है, ट्रू वैल्यू और रेफरेंस वैल्यू के, वो क्या होगी, एक्यूरेसी होगी, ठीक है। वो और ये क्या इंडिकेट करती है कि आपके पास जो सिस्टमेटिक एरर की एब्सेंस कितना है किसी भी मेजरमेंट को जब हम कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जब हम प्रिसीजन की बात करें, ये डिस्क्राइब करता है एक्सटेंट जिसके ऊपर आपके पास रिजल्ट ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट एग्री विथ ईच अदर। और एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रेप्लिकेट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। सो ये आपके पास है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को डिफरेंस, या फिर आप इसका डायग्राम बोल सकते हो कि हम इसको कैसे मेज़र कर रहे हैं। सो फर्स्ट जो हमारे पास डायग्राम है ये क्या है, मेजरमेंट इन एक्यूरेट एंड प्रिसेस। सेकंड भी आपके पास ये क्या है, ट्रू और एवरेज वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे एरो लगाए हैं। ये तो आपके पास ट्रू वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है। इसमें आते हैं मेजरमेंट शो गुड प्रिसीजन बट पुअर एक्यूरेसी। एंड इस डायग्राम में हम क्या प्रूव कर रहे हैं, मेजरमेंट शो गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रिसीजन। एंड इसमें हम क्या प्रूव कर रहे हैं, मेजरमेंट शो पुअर एक्यूरेसी एज वेल एज पुअर प्रिसीजन, राइट, इस तरह से। सो आपने ये डायग्राम को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। सो आपके पास इम्पॉर्टेंट डिफरेंस या पॉइंट हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के लिए एक चार्ट भी बना सकते हैं। जैसे एक्यूरेसी इज द मेजर ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। ये सिंपल डेफिनेशन में भी आप इसको पुट कर सकते हो, ठीक है। और प्रिसीजन की बात करें तो इट इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन several experimental result obtained for same quantity under identical conditions. Accuracy can't be determined exactly because it involves the true value of a quantity which is seldom known. Precision can be determined almost exactly by repeating measurement of the same quantity. Same quantity से हम इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। Accuracy is expressed in terms of absolute error or relative error. Very important कि हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर की तरह हम इसको क्या करें, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और प्रिसीजन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन। ओके, सो वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रिसीजन, प्रिसीजन को किस किस वे से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आता है एवरेज डेविएशन, फिर आता है एवरेज डेविएशन ऑफ द मीन, रिलेटिव एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। फिफ्थ है वेरिएंस, सिक्स्थ है कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस और वेरिएशन। एवरेज डेविएशन आपके पास सिंपलेस्ट वे है फॉर एक्सप्रेसिंग प्रिसीजन ऑफ द एनालिटिकल डाटा, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फिर है आपके पास एवरेज डेविएशन ऑफ द मीन। सेकंड जो पॉइंट था एवरेज डेविएशन ऑफ मीन। एवरेज डेविएशन ऑफ मीन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द एवरेज डेविएशन बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ मेजरमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट। एंड इसका हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो आपका इस तरीके से आएगा, एवरेज डेविएशन ऑफ मीन का। फिर आता है रिलेटिव एवरेज डेविएशन, RAD। प्रिसीजन इज क्वाइट ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रिलेटिव एवरेज डेविएशन। प्रिसीजन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, RAD के वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। व्हेन एवरेज डेविएशन इज एक्सप्रेस रिलेटिव टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, it is termed as relative average deviation from the mean। और in term of परसेंटेज में एवरेज डेविएशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपके पास रिलेटिव एवरेज डेविएशन इन पार्ट्स पर 1000, PPT की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। PPM की फॉर्म में हम एवरेज डेविएशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट satisfactory method of expressing precision. It also sometimes called as root square deviation. Standard deviation is the mean square root of the arithmetic mean of the square of deviation of the measurements from their mean value. Standard deviation is generally represented by S and expressed mathematically as। तो standard deviation को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका फर्दर डिवाइड होता है आगे रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन में, एंड इसका फॉर्मूला हम
यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर हम इसको डिवाइड करते हैं वेरिएंस और वेरिएशन में। ठीक है, ये हमने डिवाइड करके इसका फॉर्मूला निकाल दिया। फिर आता है कोफिशिएंट और वेरिएंस ऑफ वेरिएशन, ये भी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का ही क्या है, टाइप है आगे। ठीक है, आप इसको भी देख सकते हो। ये तो हो गया आपके जो प्रिसीजन है उसको हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड आता है वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्यूरेसी। जब बात करते हैं हम एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने के लिए, तो हम इसमें बात करेंगे एरर की। सो एरर इज डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ एन एनालिटिकल मेजरमेंट। सो आपके पास ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच जो न्यूमेरिकल डिफरेंस आ रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो एरर आपके दो टाइप हो सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इज मोर यूजफुल क्वांटिटी देन द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट नहीं, सॉरी, यहाँ पे रिलेटिव होगा, ये बुक में गलत दिया है। ठीक है, THA देन आएगा ये भी। सो एब्सोल्यूट एरर आपका ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज वी कंपेयर विथ रिलेटिव एरर। और हम इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, E इज इक्वल टू XI माइनस XT। यहाँ पे XI क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, एंड XT क्या है, ट्रू वैल्यू है। ठीक है, T इज रिप्रेजेंट ट्रू। रिलेटिव एरर, द रिलेटिव एरर इज मोर यूजफुल क्वांटिटी देन द एब्सोल्यूट एरर इन अ मेजरमेंट इन द एक्सप्रेस्ड एज ER इज इक्वल टू XI माइनस XT ओवर XT। इसमें इन्होंने सेम ही दिया है। 1 सेकेंड, हम इसको सेकेंड वे में देखते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है। एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर क्या होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये यूज़ किए जाते हैं टू क्वांटिफाई द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट के लिए। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर आपके पास यूज़ किया जाता है, इट इज़ द मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एन एब्जॉर्ब वैल्यू एंड अ ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। किसके बीच का डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, एब्जॉर्ब वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच में। एंड इट इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द ट्रू वैल्यू फ्रॉम द एब्जॉर्ब वैल्यू एंड टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस। सो वही बात हमने की थी, E इज इक्वल टू XI माइनस XT करके हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस रिगार्डिंग एंड रिगार्डलेस ऑफ द स्केल एंड unit being used. Relative error is measure of the absolute error relative of the size and magnitude of the true and accepted value. तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू एंड मल्टीप्लाइंग बाय 100 टू एक्सप्रेस इट एज परसेंटेज। तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज अ परसेंटेज हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। एंड इट इज़ यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट टेकन एट डिफरेंट स्केल्स एंड विद डिफरेंट यूनिट। सो इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू अपॉन एब्सोल्यूट एरर इंटू 100। वो क्या हो गया आपके पास, रिलेटिव एरर हो गया। ठीक है, एंड इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, पार्ट्स पर 1000 PPT एंड ER इज इक्वल टू XI माइनस XT ओवर XT, इसको लिखने का फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर को। फिर बात करें अगर हम टाइप एंड सोर्स ऑफ एरर की, तो आपके पास इसमें फर्दर डिवाइड हो जाते हैं डिटर्मिनेंट एरर एंड इनडिटर्मिनेंट एरर में ये। ओके, टाइप्स एंड उसके जो सोर्स है क्या क्या है एरर की। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपके ये दो टाइप में डिवाइड होता है, डिटर्मिनेंट एरर एंड इनडिटर्मिनेंट एरर। और इनडिटर्मिनेंट को आप क्या कह सकते हो, रैंडम एरर, और डिटर्मिनेंट को आप क्या कह सकते हो, सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, डिटर्मिनेंट एरर, एज द नेम इंडिकेट डिटर्मिनेंट एरर आर डिटर्मिनेबल, मतलब कि इनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये कैसे होते हैं, आपके पास पर्सनल एरर होते हैं जो कि एनालिटिक या एनालिस्ट होता है, जो उसकी मिस्टेक के कारण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इनके अंदर हम कर सकते हैं कि इम्प्रॉपर वेइंग, अगर हमने किसी भी कंपाउंड को इनएक्यूरेट अमाउंट या अमाउंट में हमने उसको ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर वेइंग हो जाएगी। ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत थी हमने उससे ज़्यादा या कम मेजरमेंट कर दी किसी भी सैंपल की, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर हमें देखने को मिल जाएगा। फिर मैकेनिकल लॉस ऑफ रिएजेंट अगर आपकी होगी, जैसे एनी लॉस ऑफ रिएजेंट ड्यूरिंग ट्रांसफ़र और हैंडलिंग कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ एनालिसिस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, दिस एरर अराइज ड्यू टू दिस सम defect in measuring devices such as due to the
फैकल्टी इक्विपमेंट, ठीक है, अनकैलिब्रेटेड वेट एंड अनकैलिब्रेटेड क्लास वेयर। सो ये एरर हमें देखने को मिलते हैं। फिर है ऑपरेटिव एरर। ऑपरेटिव एरर आपको कैसे देखने को मिलेंगे? दिस एरर अराइज ड्यू टू द लैक ऑफ स्किल ऑफ ऑपरेटर। अगर आपको ऑपरेटर अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते हो आप, आपको नहीं आता है, तो उसकी वजह से आप कैसे एरर देखने को मिलते हैं? ऑपरेटिव एरर देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इनकम्प्लीट ड्राइंग ऑफ द सैंपल। अगर हमने सैंपल को कम्प्लीटली ड्राई नहीं किया है तो हमें एरर देखने को मिलेंगे। एरर इन नोटिंग द ब्यूरेट रीडिंग, एरर ड्यू टू रॉन्ग हैंडलिंग of apparatus like holding the pipette from the bulb during filling of solution in it etc. ठीक है, तो ये किस में आता है आपके पास? ऑपरेटिव एरर में आते हैं। फिर आता है मेथडोइक एरर और एरर ऑफ द मेथड। आप किस मेथड से अपना जो प्रैक्टिकल कर रहे हो या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके ऊपर भी आपके पास डिपेंड करता है कि अगर आप उसको एक्यूरेट वे में नहीं करोगे तो आपके जो कंपाउंड है या जो आपकी रिजल्ट है, ठीक है, आपने जैसे पीपीटी बनाने हैं, अगर आप उसको प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो आपके पास एरर देखने को मिलते हैं। ठीक है, दीज आर द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ एरर इज इन एनालिसिस बिकॉज दीज एरर आर inherent in the method and can't be corrected unless the condition of analysis are changed। ठीक है, सो यही है। फिर है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर आपके पास कैसे एरर होते हैं? एन एरर हुज मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट and is independent of the magnitude of the quantity that is being measured is called constant error। Proportional error. This error is said to be proportional error when the magnitude of absolute error change with the size of sample in such a manner that the magnitude of relative error remain constant। सेकेंड जो हमारे पास टाइप था वो था इनडिटर्मिनेंट एरर। ठीक है, टाइप एंड सोर्स की हम बात करें तो सेकेंड जो है आपके पास से वो क्या है? इनडिटर्मिनेंट एरर, और इसी हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर भी कहते हैं। राइट, The indeterminate error are also called accidental और random error। मतलब कि जो हमारे से रैंडमली या एक्सीडेंटली हो जाते हैं उनको हम खुद नहीं करते हैं। ठीक है, एक होता है डिटर्मिनेंट जो हमारी या एनालिस्ट होता है जो उसकी मिस्टेक के कारण हमें देखने को मिलते हैं। इनडिटर्मिनेंट मतलब कि जो एक्सीडेंटली हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। द सोर्स ऑफ द कॉज ऑफ दिस एरर कांट बी डिटरमाइंड। इनका क्या सोर्स है इनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट मेजरमेंट मेड बाय सेम पर्सन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑलवेज वेरी बाय सम अमाउंट। Indeterminate error occur due to limited ability of the analyst to control or change the external condition or due to inability to understand the factor which will result in error. It is impossible to eliminate all possible random error. However, these can be reduced to insignificant level।